हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक चैप्टर का साइंस में और हर एक सब्जेक्ट में जो है मैं उसका इम्पोर्टेंट 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न जो है इसको बता दिए हैं। फिजिक्स का बता दिए हैं, केमिस्ट्री का भी बता दिए हैं, बायोलॉजी का भी बता दिए, और जो बचा खुचा है उनका भी जल्द हम लाने वाले हैं। तो उसमें खाली क्वेश्चन हम बताए थे, आंसर उसका जो है हम आपको हर एक वीडियो में देते जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पिछले वाले वीडियो में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का लघु उत्तरीय प्रश्न में आंसर करा दिया था। नहीं देखा है तो जाके देख लो बहुत अच्छे से। सिर्फ वही क्वेश्चन अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला, समय को देखते हुए ना, ताकि आपका काम आसान हो जाए। क्योंकि हर सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है अच्छा मार्क्स लाने के लिए, ठीक है ना। तो आइए, तो आज हम लिए हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें मात्र 4 प्रश्न आपको याद करना, ज़्यादा नहीं करना। इसी के घुमा फिरा के हमेशा देता है, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ही ऐसा एक है जो कि आपको इस समय में ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप सब्सक्राइब कर देना। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। देखिए समझाऊंगा भी मैं आपको, इसको पहले आप उतारे ना, समझाऊंगा। ऐसा नहीं खाली आंसर लिख दिए बोल दिए, ऐसा नहीं। तो कह रहा है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। समझेगा ध्यान से। 2 चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक चुंबक होता है। आपको पता है चुंबक में एक N सिरा होता है, एक S सिरा होता है, ठीक है ना। और आपको ये पता होना चाहिए चुंबक में जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा जो है बाहर से किधर होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, बाहर से। यानी बाहर से कब हो गया, N से S हो गया। लेकिन अंदर से बात करें तो S से N होती है। अंदर से क्या होती है, S से N होती है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो कह रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र। अब बोलो सर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है। देखो हर एक का अपना अपना एरिया होता है ना, अपना एरिया हमको तो शेयर होता है। तो वही है, इस चुंबक जो बेचारा है, इस चुंबकों का अपना क्षेत्र है। जैसे मान लो कि हम आदमी हैं, तो हमारा हाथ कितना इधर हम फैला सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं मेरा इतना क्षेत्र हो गया। इधर मान लो कुछ इतना हाथ तक रहेगा, शायद दिख रहा है आपको, इधर कुछ हाथ तक रहेगा तो उसको हम पकड़ सकते हैं। इधर इतना मेरा क्षेत्र है, पीछे इतना क्षेत्र है, तो इतना में अगर कुछ हुआ तो उसको हम पकड़ सकते हैं, काहे कि मेरा क्षेत्र है। तो अपने क्षेत्र में सब बॉस बनता है। तो यहाँ पर चुंबक का भी अपना क्षेत्र होता है। इस चुंबक के क्षेत्र में अगर कुछ घुसा दोगे चिपकने वाला तो उसको खींच लेगा, समझ रहे ना। क्योंकि उसके क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो वो मतलब खींच लेगा, ऐसा समझिए। तो चुंबक क्षेत्र कह रहा है कि 2 चुंबक क्षेत्र हो जाए ना, N से S, बाहर से N से S, कह रहा है कि ये दोनों जो है काटते क्यों नहीं है, मिलते क्यों नहीं है। देखिए आपको पता होना चाहिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, सदिश राशि होता है। तो वही लिखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदिश राशि होती है। अब बोलो सर सदिश राशि क्या है। वैसी राशि जिसमें परिमाण भी हो, परिमाण मतलब वैल्यू कुछ ना कुछ, मान 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो ना दिशा है, वो सर कैसे दिशा है, बोल तो रहे हैं बाहर से दिशा क्या है, N से S है, अंदर से दिशा क्या है, S से N है, समझ रहे हैं। तो सदिश राशि ये है, सदिश राशि होती है जब 2 चुंबकीय क्षेत्र आपस में काट देगी। मतलब कह रहा अगर काट देगी तो कटौन बिंदु पर 2 दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है। अरे मान लो हम बोल देंगे, अभी हम कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, फिर तुरंत कोई फ़ोन करके बोलेंगे दिल्ली पहुंच गए, संभव है एक ही समय 2 दिशा होना, तो नहीं संभव है। तो वही कह रहा है, मान लो ये चुंबक है, तो ये जो इसका N से S जो है 2 चुंबक क्षेत्र का, ये क्यों नहीं काट रही है। मान लो ये काट दिया तो कटौन बिंदु पर, कटौन बिंदु ये हो गया, कटौन बिंदु हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि दिशा पता करने के लिए यहाँ पर क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो स्पर्श रेखा खींचे तो यहाँ पर 2 दिशा संभव नहीं है। अभी बोल दें हम कोचिंग में हैं, अब बोल देंगे दिल्ली चले गए तुरंत, जयपुर चले गए, राजस्थान चले गए, संभव है क्या, नहीं संभव। इसलिए जो है ये रेखा आपस में नहीं काटती। समझ गए ना पॉइंट को। चलिए तो वही हम लिखें, समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। देखिए दक्षिण के बदले आपको यहाँ दाएं लिख देगा, तो वही बात हुआ, ठीक है ना, दाएं हाथ का नियम। अच्छा फ्लेमिंग के बाएं हाथ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ अगर आएगा तो इसमें थोड़ा सा चेंज करने बोल देंगे। अभी पहले इसको सुन लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन से दोनों कवर हो जाएगा। देखिए फ्लेमिंग जो था ना, एक वैज्ञानिक था। फ्लेमिंग क्या बोला कि हम अगर अपनी दाहिनी उंगली को, क्या दाहिनी उंगली, दाहिनी उंगली के मध्यमा, ये मध्यमा हो गया, क्या हो गया, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, इन तीनों को इस प्रकार रखेंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं, इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं। तो क्या हो गया, पहले अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा। तर्जनी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्या तर्जनी इसको बोलते हैं, और मध्यमा इसको बोलते हैं, अंगूठा इसको बोलते हैं। इसको इस प्रकार फैलाना है ना, इस प्रकार, देखिए इस प्रकार फैलाना है कि इन तीनों में 90 डिग्री का संबंध हो। देख लीजिए यहाँ 90 बना, इनमें देखिए यहाँ 90 बना, फिर इनमें देखिए। तो ये मान लीजिए कि इसको थोड़ा खसका के हम यहाँ ला लिए, तो देखिए 90 बनेगा ना यहाँ पर 90। तो तीनों उंगली जो है आपस में 90 का कोण पर होना चाहिए।
जब 90 कोण पर होगा ना तो होगा क्या कि तर्जनी आपका, यानी कि ये वाला तर्जनी जो ये वाला है, ये आपका बताएगा कि मैग्नेट का जो दिशा है, चुंबक का दिशा वो किधर है, तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा बताएगा। और आपका अंगूठा जो है ना ये बताएगा, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं ना तो उस पर एक बल लगता है, तो बल का दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ना, बल का दिशा। और धारा की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या बता रहे थे कि अगर तर्जनी चुंबक क्षेत्र बताएं तो अंगूठा चालक बताएगा, तो मध्यमा बच गया, तो मध्यमा बचाएगा करंट की दिशा, यानी कि धारा की दिशा। समझ गए इस पॉइंट को, तो वही इसमें लिखे हैं। अच्छा मान लो यहाँ पर आ गया बाएं हाथ का नियम, तो क्या चेंज करना है, इसको उल्टा देना, अंगूठा मध्यमा तर्जनी कर देना है, ठीक है ना। तो उसमें भी यही बताएगा, तर्जनी चुंबकीय बताएगा, मध्यमा धारे बताएगा, अंगूठा चालक बताएगा, ठीक है ना। बस उसमें लास्ट में जो है अंगूठा वाला लिखना है, अंगूठा चालक बल, तो वही लिखे हैं। इस नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यम अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा, यानी ये वाला चुंबक क्षेत्र की दिशा, और ये अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, बच गया मध्यमा धारा की दिशा, वही हम लिखे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, लघु पथन से आप क्या समझते हैं। 4 प्रश्न लिए हैं, सब एकदम आएगा, चारों में से कोई एक आ सकता है, ठीक है ना। इसी 4 में से आपका कोई एक प्रश्न आ सकता है। कह रहा लघु पथन कहते हैं शॉर्ट सर्किट, सुने होंगे ना, घर में शॉर्ट सर्किट लग गया, या बड़े बड़े शहर में इंस्टीट्यूट में शॉर्ट सर्किट लगने से इतना की मौत, घर धराशायी, सुने होंगे सब। मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब है कहीं तार फॉल्ट होता है, उसमें दोनों सट जाते हैं। कौन तार सटेगा, एगो गर्म तार एगो ठंडा तार। पढ़ते हैं इनको ध्यान से। जब किसी कारणवश कोनो कारण होगा, विद्युन्मय तार, अब बोलो विद्युन्मय तार क्या हुआ, अरे एक कहते हैं गर्म तार। विद्युन्मय कोई अगर नहीं लिखना पसंद करता है तो गर्म तार यहाँ लिख लो। विद्युन्मय तार, गर्म तार, फेज बोलते हो, हॉट वायर बोलते हो, सब एक नाम है। एवं उदासीन तार, उदासीन क्या सर, एकरे बोलते हैं ठंडा तार, ठीक है ना, इसे बोलते हैं ठंडा तार, ठीक है ना। और गर्म तार कैसा होता है, लाल होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, लाल होता है। और आपका ठंडा तार कैसा होता है, काला होता है, यानी कि उदासीन, समझ रहे ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जब किसी कारणवश विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार आपस में सट जाते हैं, कोनो कारण हो, जैसे मान लीजिए कि पोल से आपका 2 फेज आता है ना, एगो आता है फेज आता है, एगो उदासीन आता है। अब उस पर जो कवर था, ऐसे मान लीजिए ये दोनों हमारा, एक लाल तार और काला तार है, लाल मान लीजिए फेज, ये मान लीजिए उदासीन तार। तो मान लेते हैं इस पर तो कवर चढ़ा रहता है, इस पर क्या रहता है कवर, इस पर भी कवर चढ़ा रहता है। तो कवर है तो दोनों सट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों पर कवर चढ़ा है ना, तो कवर चढ़ा हुआ ना। अब मान लेते वर्षा पड़ा या बहुत हवा सब दिया, तो इसका ऊपर जो परत था वो हट गया। तो यही लिखे, जब किसी कारणवश वर्षा बहुत पड़ गया, हवा पड़ गया, धूल मिट्टी जो भी, उसको धूप समझिए, धूप से तार के ऊपर लगा पार्ट हट गया होगा परत, जब हट जाएगा तो दोनों तरफ सट जाएगा आपस में, यानी दोनों हटना चाहिए, दोनों, ऐसा नहीं एगो नहीं, तो सट जाएगा। जब सट जाएगा तो क्या होगा, धारा अचानक जो है पावर हाउस से बहुत ज़्यादा खींच लेता है। जब बहुत ज़्यादा खींच लेगा, यानी करंट घर में जो भी हमारा लगा हुआ है, मान लीजिए टीवी उसको 5 एम्पियर, फ्रिज को 10 एम्पियर, जो भी हमारा इसमें घर में सर्किट है, सर्किट जुड़ा हुआ, उस सर्किट में अचानक क्या होगा, बहुत तेज़ धारा उत्पन्न। जब ये दोनों सट जाएगा तो तेज़ धारा उत्पन्न, तो क्या होगा, आग लग जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि जब होता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से मतलब इलेक्ट्रॉन सटते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, तो घर में शॉर्ट सर्किट ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको रोकने के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, किसका, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज लगा देते हैं, तो मान लीजिए ये दोनों तार है, अगर मान लेते हैं कि घर में शॉर्ट सर्किट से बचा ले, तो इन दोनों तार के आगे फ्यूज को लगाते हैं। जब ये दोनों सट हो जाएगा तो करंट आगे बढ़ेगा, तो आगे में फ्यूज गल के तुरंत टूट जाएगा, तो घर में आग लगबे नहीं करेगा। तो फ्यूज का इस्तेमाल करके हम लघु पतन से बच सकते हैं। बाकी लघु पतन खाली क्वेश्चन में पूछेगा, तो लघु पतन बताइए दिए, जब किसी कारणवश विद्युन्मय तार या उदासीन तार आपस में सट जाते हैं तो अचानक विद्युत धारा की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। जब करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, घर में शॉर्ट सर्किट घटना हो जाएगी। तो ये लिखा, तो जिससे घर में आग भी लग सकती है, यह पूरी घटना लघु पतन कहलाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। जो क्वेश्चन हमने कराया था वही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये, ठीक है ना। इनमें भी आपका प्रश्न ये पूछ रहा है, इसी चारों में से कोई आपका प्रश्न आने वाला है इस चैप्टर, ठीक है ना, इतना निश्चिंत रहिए आप। चलिए प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर देखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखना, इस धारा में समय के साथ परिमाण एवं दिशा दोनों बदलता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इस धारा में क्या होता है ना कि आपका समय के साथ, मतलब मान लेते हैं कि अभी कुछ टाइम हो रहा, फिर 2-3 सेकंड बाद धारा का मान जो है बदलते रहता है। धारा का मान क्या होता है, बदलते रहता है, और उसका दिशा भी बदलते रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने एक ग्राफ बनाया है इसका, ठीक है ना। यहाँ समय है, मतलब ये एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई अक्ष। ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है ना। तो ये समय को रख दिया, यहाँ रख दिया धारा को रख दिया। तो देखिए जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, मतलब समय बदल रहा है, तो धारा के मान देखिए एकदम ज़्यादा हुआ कम हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है
दिशा का मान बदलते रहता है और धारा का मान कम बेसी होते जाता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन कैसा है, किसमें है, प्रत्यावर्ती धारा में। और आपके घर में जो करंट आता है ना, यही वाला था, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एसी बोलते हैं। एसी मतलब हवा खाने वाला एसी नहीं, एसी मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर, ठीक है ना। और इसमें देखिए ये फिक्स होता है, मान चलिए कि 50 एम्पियर धारा आ रहा है तो 50 एम्पियर आपका आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, फिक्स होता है। एक बात बोल दीजिए, ठीक है ना। और इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा इसमें नहीं होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे आसानी से उत्पन्न किया जाता है। इसमें ज़्यादा हमें ताम झाम नहीं है, सिंपल वहाँ पावर हाउस से आता है, तार के माध्यम से पोल उलगाड़ देते हैं आसानी से में, मतलब कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं होता, सिंपल इतना समझिए। बाकी इसमें समझने में कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं। और इसे थोड़ा कठिनाई से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। डीसी में बदलने का मतलब हो गया कि एसी को अगर चाहे कि डीसी में बदलना है तो ये भी हमारा क्या, इनको आसानी से हम बदल सकते हैं, ठीक है। डीसी का मतलब हो गया यही, डीसी का मतलब क्या है, दिश धारा, डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। फिर देखिए इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। देखिए ये जो चैप्टर आपका प्रत्यावर्ती धारा है, इसमें हो सके आपको भी कम समझ में आए, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो है ये अलग चैप्टर आपका 12वीं फिजिक्स में। अगर मैं उनको समझाने लगूँ तो ये फिर बहुत बड़ा है, मतलब समझ सकते हैं आधा 1 घंटा चाहिए, क्योंकि उनको समझने के लिए आपको एक अलग चैप्टर 12वीं में दिया गया, तो वहाँ आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, हाँ, इसे आसानी से डीसी में बदल सकता है, इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रख लीजिए, अभी आगे कक्षा में आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, प्रत्यावर्ती धारा। किसका ग्राफ है ये, प्रत्यावर्ती। बोल देगा प्रत्यावर्ती धारा ग्राफ बनाइए, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर समय को, वाई अक्ष पर धारा को। समय यहाँ स्वतंत्र राशि होता है और ये इस पर डिपेंड होता है, यानी कि बोल सकते हैं ये जो है इस पर आधारी होता है, आधारी राशि बोल सकते हैं इसको। और ये देखिए ये क्या है, किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका है दिश धारा का। इसमें क्या है, देखिए समय बढ़ रहा है लेकिन ये जो है बढ़ नहीं रहा। बोलो सर ये तो बढ़ रहा नहीं, ये बढ़ नहीं रहा है, ये एक ही जगह पर, यहाँ मान लीजिए कोई वैल्यू 5 एम्पियर होगा, या सेकेंड मान लीजिए 0 होगा, 1 होगा, क्योंकि ये तो ऐसे है ना, अरे ये ऐसे बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये देखिए एकदम फिक्स, यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी कि समांतर हो गया। ये भी पूछ सकता है दिश धारा में जो ग्राफ होता है धारा का, वो किसके समांतर होता है, समय, मतलब इसमें जो ग्राफ निकलता है वो समांतर निकलता है, ठीक है ना। और इसमें वक्राकार, ठीक है ना, तरंग के रूप में। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया आपका दिश धारा ग्राफ, ठीक है ना। अब बात आता है सर ये प्राप्त कैसे करते हैं। ये आपका तापीय विद्युत संयंत्र हो गया, कोयला वैला दे के उसको करते हैं, उससे हम करंट लेते हैं। फिर नाभिक के विद्युत संयंत्र, जिसमें कि नाभिक के परमाणुओं पर न्यूट्रॉन का बमबारी करके उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं ना, बिजली प्राप्त करते हैं, उससे एसी करंट आता है, प्रत्यावर्ती धारा। फिर जल विद्युत संयंत्र, मतलब कि पानी को टरबाइन से चलाकर फिर हम उससे क्या करते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं, जो कि हमारा होता है एसी करंट होता है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या है, इसके स्रोत बैटरी, आपका जो बैटरी होता है, बैटरी सेल, घड़ी सेल सब जो होता है उसमें आपका दिश धारा होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चारों प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा, इनको याद कर लीजिए अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का हो सके या बायोलॉजी का लेकर आएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।